संडे तेरा तो मंडे मेरा, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। पति की मौत के बाद कांता अपने दोनों बेटे और बहुओं को सामान पैक करते हुए देख रही थी और सोच रही थी कैसे रहूंगी इतने बड़े घर में अकेले। एक ये जोड़ों का दर्द, अब काम भी नहीं होता, घर की साफ सफाई, खाना कैसे होगा। इनके जाते ही घर काटने को दौड़ेगा। बेटा कुछ दिन और रुक जाते। निर्मल, माँ दफ्तर में बहुत काम है और फिर बच्चों का स्कूल भी है, छोटे से बात कर लो, उसका तो अपना काम है, रुक जाएगा। निर्मल ने अपनी असमर्थता दिखाते हुए कहा। भैया कैसी बात कर रहे हो, अपना काम है तो कुछ करना नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है, जाकर कुर्सी ही तोड़ते हो, 10 लोग हैं नीचे काम करने वाले, यहाँ तो सब काम खुद करना पड़ता है। जब कहीं जाके 2 वक्त की रोटी मिलती है, मैं नहीं रुक सकता, छोटे ने कहा। निर्मल की पत्नी ने कहा, इतना बड़ा घर है, किराएदार रख लो, 4 पैसे भी आएंगे और मन भी लगा रहेगा। छोटे बेटे और बहू ने भी बड़ी बहू की बात का समर्थन किया। पिताजी की बुतेरी पेंशन आती है, कोई नौकरानी रख लेना जो खाना और घर का काम कर दे। बेटा तुझे तो मालूम है ना, मैं किसी बाहर वाले के हाथ का खाना नहीं खाती। हम ठहरे वैष्णव लोग, न लहसुन न प्याज खाते, दूसरी पता नहीं कैसे हाथ से खाना बनाएगी। निर्मल, आप तो हमेशा उल्टी बात करती हो, कौन मानता है आज के ज़माने में ये बात। ऐसे तो सारे होटल ही बंद हो जाएंगे। एक काम करो, तुम छोटे के साथ शहर चली जाओ। यह सुनकर छोटी बहू का तो दम सूख गया। उसने अपने पति को कोहनी मारी। हाँ, मैं माँ को रख लूँ और जब जायदाद के हिस्से होंगे तो बड़ी भाभी सबसे पहले लेने कूदेंगी। और भैया मेरा मकान बहुत छोटा है, 3 ही तो कमरे हैं, एक हमारा है, एक बच्चों का और एक मेहमानों का। बताओ माँ को कहाँ रखेंगे। छोटे की बात सुनकर निर्मल बोला, मुझे ना चाहिए कुछ भी, ना घर न कुछ और, ना मुझे यहाँ आके रहना। माँ की मर्जी है, किसी को दे या बेच दे, मैं नहीं रोकूंगा। कांता देवी ये सब सुन रही थी और दुखी हो रही थी। कर लो बेटे पैदा, ये है बेटों का सुख। अब कांता बोली, ऐसा है लड़ो मत, मैं किसी के साथ नहीं जा रही, तुम लोग जाओ, जैसे होगा मैं अपना देख लूँगी। अब दोनों बेटे और बहुओं ने जाने के लिए विदा ली। उनके जाने के बाद कांता खूब रोई और रोते रोते उसकी आंख लग गई। कांता, ओ कांता, उठ जा, चल, कब तक सोएगी। दुर्गा देवी ने कांता को उठाते हुए कहा। माँ जी आप? हाँ कांता, मैं तेरी सास। माँ जी देखो ना, निर्मल और छोटे मेरी बात ही नहीं मान रहे, आप ही कुछ समझाओ, आप ही बताओ ना, मैं बुढ़ापे में अकेली कैसे और किसके सहारे रहूँगी। कांता ने अपनी सास की गोद में सिर रखकर सिसकते हुए बोला। दुर्गा देवी ने कांता के सिर को सहलाते हुए कहा, चुप हो जा मेरी बच्ची, ऐसे ही मज़े में रहना जैसे मैं रहती थी तेरे ससुर के देहांत के बाद। अब तो तेरी मौज है बेटा, जब मर्जी उठना, जब मर्जी सोना। तेरे आदमी की इतनी पेंशन आ रही है, खूब हलवा और खीर बना के खाना। और अकेली कहाँ है? अपने मायके से अपनी बहन और भाभी को बुला लेना, वो तेरे ज़्यादा अपने हैं। माँ जी सबके अपने काम हैं, किसको इतना टाइम है, कोई नहीं आता अब। अरे ऐसे कैसे बहू, इस टाइम में वो तेरा साथ छोड़ सकते हैं? याद नहीं है कैसे तू निर्मल और छोटे को छोड़ छोड़ के उनकी जरा सी परेशानी में चली जाती थी। घर में काम ही क्या होता है, अभी तो 60 साल की ही तो है तू, हट्टी कट्टी है, इतना काम तो कर ही सकती है। और हाथ पैर जाम ना हो जाए, इतना काम तो करना भी चाहिए। सब करते हैं, तू भी कर लेना, अब बच्चों को तो जाना ही पड़ता है। कांता देवी, माँ जी आप भी भला कैसी बात कर रही हो, अपने परिवार के बिना कहीं रहा जाता है। और लास्ट बात बोलते बोलते कांता एकदम हड़बड़ा के उठती है और सोचती है, गलत ही क्या हुआ मेरे साथ, मैंने भी तो यही किया था। और अपनी सास की बातें याद आने लगी। बहू ये तो समय की चाल है, कल मेरा था तो आज तेरा है, संडे तेरा है तो मंडे मेरा है। अपने ससुर के देहांत के बाद अपने पति को कैसे कैसे सिखा के सास से अलग करवाया था, सब घटना और अपनी सास का रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। आज कांता अपनी सास की मौत समझ पा रही थी और सामने था सन्नाटा और सोचने को पूरी उम्र। तो दोस्तों मेरी आज की कहानी यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।